हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो मैं रवीना आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट आ रही है। मतलब कम से कम अभी 10 दिन तो हो गए हैं मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, और आज 10 दिन के बाद मेरा वीडियो आ रहा है गाइस। तो आप लोग सोच रहे होंगे, और कमेंट भी मेरे पास आ रहे थे कि क्यों लाइव नहीं आ रही हो, क्या हुआ, कोई वीडियो भी नहीं आ रहा है। गाइस, आप लोग परेशान हो रहे थे। तो ये बताना चाहूँगी कि मैं ना बीमार थी गाइस। मैं कुछ दिनों से बीमार थी, इसीलिए मैं ना वीडियो बना रही थी ना लाइव आ रही थी, और ना ही मैं सिलाई कर रही थी गाइस। मैं सिलाई भी नहीं कर रही थी, सिलाई बस 3 दिन हुआ है स्टार्ट कर रही हूँ, और वीडियो में नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि तबीयत अभी भी थोड़ी सी ख़राब है। आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा। तो मैंने सोचा कि आज वीडियो रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। तो नहा के आ गई सबसे पहले मैं आज, और उसके बाद खाना खा के फिर मैं बैठ गई। अभी 10 नहीं बजे हैं गाइस। अभी ना टाइम हो रहा है शायद 8, हाँ 8 बज रहे हैं सुबह के। तो मैं अभी से स्टार्ट हो गई हूँ सिलाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने पेपर कटिंग निकाली और फिर अस्तर के फैब्रिक पे रख के उसे काटना स्टार्ट कर दिया। तो मेरी मम्मी यहाँ पे आके ना बैठ गई है मेरे सामने, और वो सो गई देखो। तो मम्मी को थोड़ा सा इग्नोर करो और मेरे काम पे थोड़ा फोकस करो, ठीक है। तो ये देखो, मैं अभी कर रही हूँ अपने अस्तर की कटिंग, फिर मैं करूँगी मैन फैब्रिक की कटिंग। तो आज हम बात करेंगे गाइस कि आखिर एक दिन में 10 ब्लाउज़ सिला जा सकता है या नहीं, ठीक है। बहुत सारे आप सिस्टर्स के, बहनों के, माताएं बहनों के आप वीडियोस देखोगे, थंबनेल देखोगे कि आज मैंने 10 ब्लाउजेस सिले एक दिन में, ठीक है। ऐसे थंबनेल रहते हैं कि एक दिन में मैंने 10 ब्लाउजेस सिले, या फिर रहेगा कि 10 ब्लाउज़ आज मैंने सिला एक दिन में, ठीक है। या फिर कोई बोलेगा 10 दिन। 10 दिन तो नहीं बोलते कोई भी गाइस, सॉरी मैं मिस्टेक कर रही हूँ बोलने में। बट जब मैं अपनी बात करूँ गाइस कि एक दिन में 10 ब्लाउज सिलना मेरे बस की बात तो नहीं है, ठीक है। एक दिन में 10 ब्लाउज सिलना आई थिंक किसी के भी बस की बात नहीं है, क्योंकि देखिए, अगर हम सुबह से लेके शाम तक बैठते हैं सिलाई करने के लिए, तो अस्तर वाले ब्लाउज़ को आप मान लीजिए एक ब्लाउज़ सिलने में, कटिंग करते के साथ, सिलाई करने के साथ आपको 1 घंटा लगता है। सिंपल वाला ब्लाउज़, ठीक है, अस्तर वाला सिंपल ब्लाउज़ आपको एक कंप्लीट करने में 1 घंटा लगता है। तो सोचिए आप कितने बजे से बैठोगे जो आप 10 ब्लाउज़ सिल पाओगे। 10 घंटा कोई काम कर नहीं सकता है गाइस मेरे हिसाब से। अगर किसी का दुकान है तो वो कर सकता है या नहीं मुझे नहीं पता, मैं दूसरों को तो नहीं बता सकती। लेकिन अगर आप सुबह से बैठोगे पूरा रात तक तभी हो पाएगा, अगर 10 ब्लाउज़ स्टिच करना है तो। लेकिन अस्तर वाले ब्लाउज़ तो आई थिंक नहीं हो पाएगा, लेकिन बिना अस्तर वाले ब्लाउज़ हो पाएंगे एक दिन में 10। एक दिन में 10 में बिना अस्तर के मैं भी सिल लूँगी, लेकिन सुबह से बिना खाए पिए या फिर बिना नहाए बैठेंगे सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10, 11, 12 बजे तक, तब हो पाएगा एक दिन में 10 ब्लाउज़, ठीक है। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बिना नहाए आखिर हम बैठेंगे सिलाई करने के लिए, तो ये फ्रेश, जब हम फ्रेश ही नहीं रहेंगे तो हमारा माइंड भी नहीं रहेगा कि सिलाई करना है, आलस लगेगा गाइस। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आलस में नहीं आना चाहिए। तो जितना हो सके उतना सिलाई करें, लेकिन इतना ज़्यादा भी ना सिलाई करें कि आप अपना ही ख्याल रखना बंद कर दें, आप खाना भी ना खाएं, आप नहाए भी ना, फ्रेश भी ना हो, है ना। क्योंकि आप अगर 10 ब्लाउज़ एक दिन में सिलना चाहते हो तो आपको वो सब है ना कि ध्यान रखना पड़ेगा। पर खा भी नहीं सकते हैं टाइम से, ना नहा सकते हैं, ना फ्रेश हो सकते हैं गाइस, ये बात है। और बहुत सारी हमारी सिस्टर्स बोलती है कि मैं एक दिन में 10 ब्लाउज सिलती हूँ। कौन से हाउसवाइफ है जिनका गाइस कोई काम नहीं रहता है ना, सबके काम रहते हैं। तो काम को, घर के काम को निपटा के अगर सिलाई करने बैठे तो भी 3 से 4 या फिर मुश्किल से 5 हो सकते हैं। मैं तो गाइस सिला नहीं सकती इतना ज़्यादा, मैं तो मुश्किल से 5 भी नहीं सिल सकती दिन का, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई लिखाई भी करनी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो मैं दिन का कम से कम 2-3 सिल लूँगी अस्तर वाले, और बिना अस्तर वाले तो मेरे पास इतना नहीं आते हैं, ज़्यादातर अस्तर वाले आते हैं।
तो अस्तर वाले में 3 सिल सकती हूँ गाइस। और देखिए हमारी जो दीदियाँ हैं जो सिलाई करती हैं वो बोलती है कि मैंने एक दिन में 10 ब्लाउज़ सिले, ठीक है। तो आप सोच के देखिए, एक दिन में 10 ब्लाउज़ आखिरकार कोई सिल कैसे सकता है। मतलब एक चीज़ है, आखिर वो अगर सिलेगी ना तो 2 मेंबर होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए सिलने के लिए। जैसे कि अगर एक बंदा कटिंग कर रहा है तो दूसरा बंदा जो है ना वो सिलाई करेगा, ठीक है। एक आदमी कट करके अस्तर को और मैन फैब्रिक को अगर अटैच कर देगा और जो दूसरा बंदा है वो सिलाई करेगा, तो हो सकता है कि एक दिन में 10 ब्लाउज़ सिल सके। अगर 2 लोग काम करें तो, अगर एक इंसान ही काम करेगा, कटिंग भी एक इंसान करेगा, फिर सिलाई भी एक ही इंसान करेगा, तो ऐसे तो 10 ब्लाउज़ नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते कि एक ही बंदा कटिंग करे एक ही बंदा सिलाई करे, ठीक है। अगर 2 बंदे देखिए गाइस, मेरी बातों को ज़्यादा ये मत बोलिएगा, 2 इंसान अगर करे सिलाई तो हो सकता है। एक इंसान करेगा कटिंग और अस्तर को और मैन फैब्रिक को अटैच करेगा, उसके बाद दूसरा जो इंसान है वो करेगा सिलाई, ठीक है। तब हो पाएगा, हो सकता है तब। और अगर हम एक ही इंसान पे ये डिपेंड करेंगे कि नहीं यही करेगा 10 ब्लाउज़, तो ऐसा तो नहीं हो सकता गाइस, मैं तो नहीं कर सकती हूँ। और मैं झूठ क्यों बोलूँगी आप सबसे, आप मेरे दोस्त हैं, आप सबको मैं बताने के लिए ही आई हूँ कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। ये मेरी डेली की लाइफस्टाइल है गाइस, आपको जो भी मैं दिखा रही हूँ ये रियल है। और मुझे एक ब्लाउज़ सिलने में 1 घंटा लगता है। ये जो मैं अभी ब्लाउज़ सिल रही हूँ गाइस, इसे सिलने में मुझे 1 घंटे का टाइम लगा, ज़्यादा भी नहीं लगा कम भी नहीं लगा। सिर्फ मैंने टाइम भी देख के ही सिलाई करना स्टार्ट किया था। मैंने 12 बजे से स्टार्ट किया सिलाई करना और 1 बजे तक मेरा रेडी हो गया ब्लाउज़। तो देखिए, उसके बाद में खाना खा के फिर थोड़ा सा अभी वीडियोस को एडिटिंग कर रही हूँ, तो इसमें टाइम चला जाता है मेरा। फिर उसके बाद वीडियो एडिटिंग करना हुआ, फिर वीडियो अपलोडिंग करना हुआ, टैग थंबनेल वगैरह उस सब में ज़्यादातर टाइम चला जाता है मेरा। फिर इसको अपलोड करना, ये सब करने में ही ज़्यादातर टाइम जाता है गाइस। तो मैं इसीलिए ही सील नहीं पाती हूँ ज़्यादातर ब्लाउज़। डेली के कम से कम 1 2 3 ऐसे करके सील लेती हूँ, बट उससे ज़्यादा तो नहीं हो पाता है मुझसे। क्या आपसे गाइस हो पाता है ज़्यादातर ब्लाउज़ सिलना? और आप एक दिन में कितने ब्लाउज़ सील लेते हैं गाइस, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे भी तो पता लगना चाहिए कि मेरी वीडियोस आखिर कहाँ तक जाती है। ये देखो गाइस, मैं पढ़ाई के बीच मैं सिलाई के बीच में ही थोड़ी सी पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि ना मेरे एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं। मेरे एग्ज़ाम्स भी बहुत ही जल्दी पहुँचने वाले हैं, जून में मेरा एग्ज़ाम है। तो इसलिए मैं सिलाई के बीच में ही गाइस थोड़ा पढ़ भी लेती हूँ, क्योंकि बिना पढ़े हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, चाहे जो भी हो जाए। तो और मैं बीमार भी हूँ थोड़ा सा, सर्दी हुआ है मुझे। तो गाइस, मेरा ओपिनियन ये है कि मैं एक दिन में 10 ब्लाउज़ नहीं सिल सकती हूँ। ये देखिए, मैं आपको झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही हूँ। एक दिन में मैं 10 ब्लाउज़ नहीं सिल सकती। अगर सुबह से लेके शाम तक बैठो, सुबह से लेके रात तक बैठो, सिर्फ बैठना उठना नहीं है, सिर्फ सिलाई करते रहना है, कटिंग भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अगर आप रात को कटिंग करके रख देते हो, 10 ब्लाउज़ रात को कटिंग करके रखोगे तो सुबह आप सिल सकते हो, ठीक है। सुबह सिल सकते हो, सुबह से लेकर रात तक, ठीक है, तब आप सिल सकते हो। लेकिन आप एक ही दिन में कटिंग भी करेंगे, आज ही सिलाई करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता गाइस। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आज ही कटिंग करेंगे आज ही सिलाई करेंगे, ठीक है। अगर आप रात को कटिंग करके रख दोगे तो सुबह को आप सिलाई करके ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सिलती, मेरा भी बहुत ज़्यादा जब रहता है तब मैं रात तक सिलाई करती हूँ। लेकिन एक दिन में मैंने 10 ब्लाउज़ आज तक कंप्लीट नहीं किए हैं। लेकिन एक दिन में मैंने 7-8 मैंने सिल लिए हैं, क्योंकि सुबह से लेके मैं 10-11 बजे तक सिलती थी। फिर दूसरे दिन सुबह 3 बजे से उठ के फिर मैं 4-5 बजे तक सिलती थी, तब मैं हो पाता था। अगर एक ही दिन का बात करें तो नहीं हो सकता है, ठीक है गाइस, ये बात आप ध्यान रखिए। और हमेशा नहा के बैठिए सिलाई करने के लिए, जितना आप फ्रेश रहोगे उतना आपको काम करने का मन करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप नेगेटिव कभी भी ना सोचें, हमेशा पॉजिटिव रहे, अपने व्यवहार को हमेशा
पॉजिटिव रखें। आप ऐसा ना सोचें कि जैसे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरे पास इतना ज़्यादा काम है, मैं कैसे कर पाऊँगी, ये सब मेरे से नहीं होगा, ये सब ना सोचें गाइस। मैं खुद एक स्टूडेंट हो के मैं पढ़ाई के साथ साथ ये सारे काम हैंडल कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी अर्निंग हो जाती है, ऐसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ। आप सबको मैंने बहुत बार मेरे वीडियोज़ में बता चुका है कि मैं जो सिलाई करती हूँ उससे मेरी पढ़ाई भी होती है। तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, कभी नेगेटिव नहीं सोचें गाइस। तो ये देखिए मैंने फ्रंट पार्ट को अभी रेडी कर लिया। अब बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को हम एक साथ में इसे जॉइंट कर रहे हैं, तीरा जॉइंट कर रहे हैं गाइस। तीरा जॉइंट करने के बाद हम स्लीव को अटैच करेंगे एक साथ में, अस्तर को और मेन फैब्रिक को, स्लीव को हम अटैच करेंगे। उसके बाद हम स्लीव जोड़ देंगे साथ में ब्लाउज़ के, फिर हम फिटिंग कर देंगे, हमारी ब्लाउज़ फिर रेडी हो जाएगी। ठीक है, मुझे तो 1 घंटा लगता है ब्लाउज़ स्टिच करने में, आपको कितना टाइम लगता है आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा गाइस। और आप एक दिन में 10 ब्लाउज़ सिल लेते हैं या नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा गाइस। और आपको मेरी बातें ठीक लगी या फिर गलत लगी वो भी ज़रूर कमेंट करिएगा। आपकी डेली रूटीन क्या होती है गाइस, मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं झारखंड की रहने वाली हूँ, अगर कोई झारखंड से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, कमेंट करिए। हमारी स्लीव भी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे स्टिच करने के बाद अटैच करेंगे ब्लाउज़ के साथ में। अपने काम को हमेशा प्यार करना चाहिए गाइस। अगर हम अपने काम को ही पसंद नहीं करेंगे, हमेशा अपने काम से भागेंगे, तो हम ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। जब हम अपने काम को प्यार करना सीख जाएंगे तो उस दिन हम सफल हो जाएंगे गाइस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें अपने काम से भागना नहीं चाहिए। हम जो कर रहे हैं उसे लगन से, प्यार से और मेहनत से करना है, क्योंकि आपको पता है मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बिना अगर मेहनत किए, बिना परिश्रम किए हम सफल होना चाहेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हम जब तक मेहनत करते रहेंगे, भगवान जी को भी लगेगा कि ये बंदा मेहनती है, तो वो हमें ज़रूर सफल करते हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि अपने आप पे हमेशा भरोसा रखें, कभी भी अपने आप को किसी से भी कम ना समझे गाइस। आप बेहतर हैं और ख़ुद को और बेहतर करने की बस कोशिश करती रहनी चाहिए। मैं भी हमेशा इसी कोशिश में रहती हूँ कि मैं और बेहतर कर पाऊँ, अपनी वीडियोस को और बेहतर करने की कोशिश करूँगी। आप लोग मेरी गलतियों को ज़रूर बताइएगा, और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो मेरी ब्लाउज़ तो रेडी हो गई है और मैं अभी ब्लाउज़ रेडी करने के बाद खाना खाऊंगी, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया है, सुबह बस खाए थे फिर स्टिच करने बैठ गए थे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अभी के लिए बस यही कहना चाहूँगी कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है तो आवाज़ भी उस तरह से नहीं आ पाएगी कॉन्फिडेंसली। ठीक है, मैं जो चाहे वो बोल लेती हूँ, मेरी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं रहती है गाइस। मैं वीडियो बना के तुरंत ही इसे डब करती हूँ और जो मन में आता है मैं बोल देती हूँ। आप प्लीज़ डोंट माइंड करिएगा, माइंड ज़्यादा मत करिएगा और हेट कमेंट ना करें गाइस। मुझे हेट कमेंट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मुझे कभी भी हेट कमेंट आज तक नहीं आए हैं, तो मैं हेट कमेंट से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव कमेंट करें। अब हम लटकन बनाएंगे। ये देखिए, लटकन के लिए भी कपड़ा हमने काट दिया है। अब हम बनाएंगे ब्यूटीफुल सा लटकन। 3-3 लटकन बना देंगे साथ में, क्योंकि 3 लटकन ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है, दिखने में बहुत सुंदर दिखता है। 3-3 अगर हम फूल लगा देंगे एक डोरी में तो। Thank you for watching. Bye bye guys.